हाँ तो बेटा पिछला क्वेश्चन जो अपनों ने किया था वो सिक्कों पे किया था बेटा। तो आज जो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस पे है बेटा? पासे पे। देखा है पासा कभी? बिल्कुल। आप लूडो खेलते हो बेटा, जिस गिट्टी को उछाला जाता है वो ही आपका क्या है बेटा जी? पासा है। अब उसके बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता बच्चों। आपको मालूम है कि उस पे अपने पास 6 घटनाएं होती है। हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या कितना आ जाए? 6 आ जाए। और आपको मालूम है जब 6 आता है तो अपने गिट्टी को बाहर निकालते हैं, यही रूल था। चलो बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो पासे पर कुल घटना कितनी होगी? अब इस बात पे ध्यान देना बेटा, कुल घटना क्या होगी? मैंने क्या बताया बेटा पासे के बारे में? हो सकता है बेटा कितना आ जाए? 1 आ जाए, हो सकता है 2, हो सकता है 3, 4, 5 और क्या आ सकता है बेटा? 6। कुल घटनाएं कितनी होगी बेटा? 6 घटनाएं होगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जानते हो बेटा पासे के बारे में। अब क्या कह रहा है? निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या चाहिए बेटा? नंबर 1 पे क्या चाहिए? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की संभावना। एक अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या रहेगी? लो बेटा अभाज्य की बात आ जाए तो अपने ध्यान देंगे अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें स्वयं का भाग जाता है। तो बेटा 1 में स्वयं का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। लेकिन याद रखना 1 को कभी भी अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। तो आप लोग कहोगे एक भाज्य व अभाज्य दोनों में आता है। ओके बेटा चलो फिर आगे चलते हैं। तो कौन रहा? 2 में 2 का भाग जाता है बेटा, 3 में भी 3 का ही भाग जाता है, किसी और का भाग नहीं जा रहा। 4 की बात आई, 4 में किसका भाग जाता है बेटा? 2 का जा रहा है। नहीं सर गलत हो गया। तो 5 में किसका भाग जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ किसका जा रहा है? 5 का। तो कौन कौन सी घटना बन गई? 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या की कौन कौन सी संभावना बन गई? 2, 3 और 5। कितनी घटनाएं होगी बेटा जी? 3 हो गई। इसकी बेटा आपको प्रायिकता बतानी है। क्या बताना है बेटा? प्रायिकता की बात कर रहे हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला आपको याद है बेटा? क्या रहेगा? घटना के घटित होने की संभावना बटे कुल संभावना। कितनी है बेटा? 3 है। कुल संभावना कितनी है बेटा? 6। तो क्या बन गया बेटा जी? 1/2 बन गया। इस तरीके से अपनों ने इसका पहला पोर्शन सॉल्व करना था। ओके बेटा उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं नंबर 2 पे। वो कह रहा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या आनी चाहिए। एक तो आना चाहिए 2 और एक आना चाहिए बेटा 6। वो कह रहा है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच संख्या आने की संभावना। 2 और 6 के बीच की बात कर रहे हैं बेटा। 2 और 6 के बीच संख्या आने की संभावना तो कौन कौन सी बनेगी बताइए बेटा? 2 भी नहीं आना चाहिए, बीच की संख्या होनी चाहिए बेटा। कौन कौन रही? 3, 4 और कौन आया बेटा जी? 5। 3, 4, 5। 2 और 6 तो कॉर्नर हो गए बेटा। इसके बीच कौन कौन आएगा? एक तो 3 आएगा, एक 4 आएगा, एक क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। अब अपने को इसकी प्रायिकता चाहिए बेटा। फॉर्मूला आप लोगों को याद है और इसे कंठस्थ कर लेना जरूरी है बेटा। ओके तो क्या फॉर्मूला है? घटना के घटित होने की संभावना कितनी है? 3 है। और कुल संभावना कितनी है? 6। क्या बनेगा बेटा? 3/6। कहने का मतलब कितना आया? 1/2। इस तरीके से बेटा आपने क्या करेंगे? प्रायिकता का क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। इतना अच्छे ढंग से कर लेना है कि एग्जाम में अपने को आगे पीछे देखना नहीं पड़े। ओके बेटा ओके।